नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने वाला और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। इस बजट के जरिए विकास की रफ्तार को तेज किया जाएगा, साथ ही गरीबी, दलितों, पिछड़ों और युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा और यही सारी चीजें इस बजट में ध्यान भी रखी गई हैं। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दे दी है। वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एम्प्लॉयड हायरिंग सर्विसेज पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए बजट में सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। MSME सेक्टर के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शनल सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस बार 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। पहला, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा और आखिरी, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। सरकार ने देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। शहरों के बीच विकास बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच होंगे। जल मार्ग को लेकर भी सरकार का फोकस है। सरकार ने अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू होगी। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों यानी कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जाएगी। प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी बनाएगी सरकार। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स भी बनाई जाएंगी। साथ ही गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनाने और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कैंसर की 17 दवाइयों से भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई है। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उथल पुथल दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल सेक्टर में भी भारी गिरावट आई है। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भी भारी गिरावट दिख रही है। बजट 2026 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना, देश की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने लायक उसे बनाना। ये कमेटी हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी, रोजगार में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी, ताकि भारत को सर्विस सेक्टर में अहम भूमिका निभाने लायक बनाया जा सके। IIM के सहयोग से 12 हफ्ते में ट्रेनिंग कोर्स में 10,000 टूरिस्ट गाइड के पायलट स्किल्स को बेहतर बनाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा।
टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम की भी घोषणा की। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहले भी लॉन्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए बताया कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर शामिल हैं। भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्वी भारत में नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। इसे चैलेंज रूट के जरिए डिजाइन शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% तय किया था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सरकार पारंपरिक चिकित्सा में रिसर्च, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत करने के लिए नए प्रयास करेगी। पशुपालन क्षेत्र में शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। लोन को लेकर वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज पर फोकस है। 20,000 से अधिक पेशेवर जोड़े जाएंगे। इसके लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी, जो प्राइवेट वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब्स और ब्रीडिंग फैसिलिटी में काम आएगी। सरकार भारत और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी, ताकि पशुपालन में बेहतर तकनीक और ज्ञान को साझा किया जा सके। बजट में एनआरआई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी गई है। 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं होगी। अब एनआरआई पैन के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। बजट में भारत में बनने वाली कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे भारत में खास तौर पर लेदर और टेक्सटाइल भी अब ड्यूटी फ्री होगा या इन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी सस्ते हो जाएंगे। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। देश में शुगर और कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी और उसके साथ ही 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होंगी। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन, उसके साथ ही ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात की जाए तो वो भी सस्ते होंगे, क्योंकि बैटरीज बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो सस्ते हो जाएंगे।